हेलो, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, नमस्कारम। आपकी कौन सी अदाएँ इनको अच्छी लगती है, ये आज का टॉपिक है। 3 ऑप्शंस है आपके पास, बट उससे पहले याद रखिएगा ये जनरल है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सबसे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐश्वर्या राय है, बीच में कोई एक्ट्रेस है, राइट हैंड साइड पे भी माधुरी दीक्षित है। तो आपकी स्क्रीन पे 3 इमेजेस है, तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड से 1 2 3 इमेजेस है, उसमें से आप 1 2 या 3 जो भी आपको लग रहा है, देखना सुनना मन कर रहा है इंट्यूशन से, तो वो सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है तीनों में आपके लिए मैसेज हो। तो आपकी कौन सी अदा इनको अच्छी लगती है। तो रीडिंग पाइल 1 पे जाने से पहले मैं बता दूं, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और ईमेल आईडी भी है मेरा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी और 2 चैनल है, मेन चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो इंग्लिश में, वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे भी जुड़िए, और व्हाट्सएप पे जुड़िए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है। और चलते हैं पाइल 1 पे। तो आपको आपको कौन सी अदा इनकी अच्छी लगती है? नहीं शायद आप लड़के देखने आए हो, तो आप ये भी जानना चाहते हो कि आपको कौन सी मतलब आपको तो पता ही आपको कौन सी अदाएँ अच्छी लगती है, बट शायद कंफर्मेशन के लिए आए हो। तो कौन सी अदाएँ हैं अच्छी लगती है आपके बारे में, आपके पर्सन को? तो फर्स्ट इमेज जिन्होंने चूज़ किया है ऐश्वर्या राय, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले तो क्या आप इनसे पर्सनली मिले हो कभी भी? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, मुझे नहीं पता। आप या आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। कभी आपने किस वगैरह की है क्या? इन्होंने आपको फूंक मारी हो कान में या मुंह में, आई डोंट नो ऐसा क्यों आ रहा है। जैसे वो किसी की सांस रुक जाती है तो वो नहीं, हम मुंह से माउथ टू माउथ वो देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हवा खींचते फूंकते, ऐसा कुछ करता है ना, तो वैसा कुछ किया है क्या इन्होंने किस देते टाइम, या आपको ऐसे ही मस्ती में, या ऐसा कुछ भी? मुझे एनर्जी आ रही है, पता नहीं है यहाँ से क्यों शुरू हुआ ये एनर्जी, ये रीडिंग, बट आ रही है तो आ रही है। आप में से जो भी फीमेल पार्टनर है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप लड़की हो, वुमन हो, लेडी हो, तो आप बहुत खूबसूरत लगती हो इनको। अगर आप लड़के हो तो आपको ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये इन शॉर्ट कहने का मतलब, ये खूबसूरत महिला है, ये खूबसूरत लेडी है, ये खूबसूरत लड़की औरत है, ठीक है। जो भी एज हो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे स्कूल कॉलेज गोइंग भी देखते हैं ना, इसलिए। तो ये लेडी है बहुत खूबसूरत है, जो भी है आप में से जो भी लेडी है, ठीक है। कुछ लोग अब डेफिनेटली लड़के देख रहे हो, तो इनको ना सजना संवरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए सजती संवरती, ये दूसरों के लिए भी सजती संवरती है या नहीं, वो बात की बात है, बट वो खुद के लिए सजती संवरती है डेफिनेटली, और उसके साथ साथ में अगर वो जब खुद के लिए सजती संवरती है और आप उनको अप्रिशिएट करते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है इनको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरे कोई भी इनको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई कमेंट करता है, या ऐसे ही स्ट्रेंजर कोई बोलता है कि यू लुक ब्यूटीफुल, यू हैव अ ग्रेट स्माइल, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, नॉट इन अ क्रीपी सेंस, बट इन अ सेंस कि हाँ चलो कोई अप्रिशिएट करा है, वो जो रेडी हुई है, कोई उसकी डिटेल देखा है किसी ने, मतलब जैसे कि ये बहुत ट्रेडिशनल लुक पहना है, तो उन्होंने बालों में कुछ किया है, फिर हेयर एसेसरीज़ पहनी है, बिंदी लगाई है, तो वो छोटी छोटी डिटेल से रेडी होती है। ये कोई काफ़ी फेमिनिन टाइप की और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी और एकदम ट्रेडिशनल टाइप की भी महिला हो सकती है ये। इसका मतलब ये नहीं ये कभी वेस्टर्न नहीं पहनती, बट इनका स्वभाव जो है बहुत ट्रेडिशनल तरीके का है। जैसे कि लड़के को पैसे निकालने चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को, खास करके मेंटली इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करना चाहिए, और लड़कों को प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह का इनका थिंकिंग है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कम्प्लीटली अपनी फेमिनिन एनर्जी में है। ऑब्वियसली फीमेल होगी तो फेमिनिन एनर्जी में ही होना चाहिए। फेमिनिन एनर्जी रिसीव करती है, फिर उसको क्रिएट करके आपको कुछ रिटर्न देती है समझ में आ रहा है। और मस्कुलिन एनर्जी क्या होता है? मस्कुलिन एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, और गिविंग होना चाहिए, ठीक है। उल्टा कभी भी होगा तो ये संसार टिकेगा ही नहीं, ना ही शादी टिकेगी, ना ही रिलेशन टिकेगा, और शादियाँ भी टूटेगी। तो लड़की है तो उसको फेमिनिन एनर्जी में रहना चाहिए, लड़का हो तो उसको मस्कुलिन एनर्जी में रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़का कभी फेमिनिन एनर्जी में ना आए या महसूस ना करे। फेमिनिन एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी दोनों में होती है,
बट लड़के लड़की दोनों में होती है, क्योंकि बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जो मेल का जो फ़र्ज़ होता है एज अ हस्बैंड, एज अ मेल, आपका जो फ़र्ज़ हो प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, उनको पिक करने जाना, छोड़ने आना, उनको उनकी उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करना, वो सब मेल का काम है। बट वो आजकल कोई करता नहीं है, वो अलग बात है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरे लिए सजती सवरती हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। तो आपका पर्सन बंदा है, मतलब आप लड़का है इसमें, वो बहुत ही आपकी अदाओं पे मरते हैं सच्ची में, और प्यार भी करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि अदाओं पे मरते और अदाएँ है इसलिए प्यार करते, एक से प्यार करते इसलिए आपकी हर अदाएँ अच्छी लगती है। बट यस, आपकी अदाएँ पसंद है इनको, पहली चीज़ आपकी अदाएँ आई होंगी, इसीलिए धीरे धीरे फिर वो प्यार में, बाद में प्यार में जाके पड़े होंगे, आपकी अदाओं से बहुत इम्प्रेस हुए होंगे। और ये भी मुझे थोड़े 90s बॉर्न लग रहा है, ये आप ही आपके पर्सन 90s बॉर्न हो डेफिनेटली, अभी 1990 बॉर्न हो या 19 जो भी आप लाइक 90s बॉर्न लग रहे हो कुछ लोग, आप ही आपके पर्सन। और नहीं तो फिर मुझे लग रहा है कि आपको पुराने गाने पसंद होंगे आपके पर्सन को, या तो फिर मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि ट्रेडिशनल हो, आप भी ट्रेडिशनल हो, आपका पर्सन भी थोड़ा ट्रेडिशनल सा है, तो वो एनर्जी भी आ रही है मुझे। अगर आप लड़की हो तो इनको आपकी नज़ाकत बहुत अच्छी लगती है, जो डेलिकेट सा जो आप बिहेव करते हो, नज़ाकत आपकी अदाएँ, मतलब डेलिकेट, फेमिनिन, सॉफ्ट। अगर आप लड़के हो तो जो मैनली हो, आप मैच्योर बिहेव करते हो, मैनली हो, एक्शंस लेते हो, एक्शन टेकर हो, वो सब इनको बहुत अच्छा लगता है। आप राह नहीं देखते कि मैं लाइफ में ये करूं कि ना करूं, इसका कॉल आया, मैसेज आया, नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद एक्शंस लेते हो, यू आर अ एक्शन टेकर। एक्चुअल में ट्रूली मैन आपको ये मानती है, अगर आप लड़के देख रहे हो, असली मर्द जो एक्शन लेता है, जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, लेता नहीं है, मतलब कहने का मतलब आजकल जो चल रहा है, डेटिंग कल्चर, हुकअप कल्चर, सो मैन ओनली वांट to take something from woman, but you are not that kind of a person, so my men, I'm talking about my men। आप अगर लड़के हो जो व्यूअर देख रहे हो तो आप वैसे हो, एक्शन टेकर हो, प्रोवाइडर हो, ट्रू मैन हो, आप तकलीफ़ में भी होंगे ना, तो भी आपकी तकलीफ़ में भी आप एक्शंस लेते होंगे, आप प्रोवाइड करने का आप वो जिगरा रखते होंगे, भले नहीं कर पा रहे, तकलीफ़ है, समझ में आ रहा है, बट जिगरा रखते हैं आप एटलीस्ट। तो वो सब सोचती है आपके बारे में ये पर्सन की, हाँ अच्छा ही सोचती है, नेगेटिव कुछ नहीं सोचती है, डोंट वरी, ओके। और अगर आप लड़की हो तो ये पर्सन आपका अच्छा ही सोचता है आपके बारे में, लड़का अगर है आपका पर्सन तो अच्छा ही सोचता है। तो अब लड़का लड़की कोई भी देख रहे हो, बट आपका पर्सन आपके लिए अच्छा ही सोच रहा है, मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है। Something about your eyes as well, like if you are a man, the way you look at her, she's like, my god damn, don't look at me like that, so I don't know, you see her in admiring way or lustful way or loving way, all three combinations, there is a lust, love and admiration, all three combination you have in your eyes whenever you look at her, so she's like, don't look at me like that, and she close your eyes as well if you know her very closely। and if पता नहीं इंग्लिश में मैं क्यों बोलने लगी, मतलब अगर आप कुछ लोग आप इंग्लिश में बहुत मास्टर हो या इंग्लिश में पढ़ाई की है आपने या जो भी है, बट इंग्लिश यू कैन स्पीक वेरी वेल, अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो आपके पर्सन ने, आप जब आप इनको देखते हो ना, प्यार भरी, लस्टफुल और एडमायरिंग तीनों वाली नज़रों से, तो इनको शर्म आती है और इनको ऐसा लगता है प्लीज़ ऐसे मत देखो। इन्होंने आपकी आंखें भी बंद की होगी, यार ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है अगर आप लड़के हो तो। और लड़कियां है तो भी मुझे एक लड़कियां हैं तो भी अगर आप लड़की देख रहे हो तो आपके बंदे ने ऐसी अगर आप चीज़ें करते हो, हरकतें करते हो, तो इनको अच्छा लगता है कि यार मुझे ऐसे मत देखो। और अगर आप लड़के देख रहे हो तो
आप जब जब वो आपको ऐसे देखती है ना प्यार भरी नज़रों से, तो भी आपको अच्छा लगता है, तो भी अंदर से आपको कभी कभी नर्वसनेस, शाइनेस फील होता है, बट अच्छा लगता है आपको। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, नैनो वाले ने नैनो वाले ने आहा छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन ले गया। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन ले गया। ऐसा गाना है, तो देख लीजिए आप इसका क्या है लिरिक्स वगैरह। मुझे सारे लिरिक्स याद नहीं है, तो डेफिनेटली आंखों से रिलेटेड कुछ आ रहा है। अगर आप लड़के हो तो भी, और अगर आप लड़की हो तो भी, तो इनको आपकी आंखें अच्छी लगती है, या तो फिर द वे यू लुक एट देम, जैसे जिस तरह से आप देखते हो ना प्यार भरी नज़रों से, या एकदम एक्साइटमेंट की नज़रों से, या एकदम गौर से देखते हो, तो वो उनको अच्छा लगता है। किसी की आंखें तो यहाँ पे ऐसी एकदम हिप्नोटाइज सी भी है, किसी को दर्द भी दिखता है आपकी आंखों में, कि कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। आप लड़के हो लड़की हो, आप सबके लिए ये रीडिंग, ठीक है। तो कुछ आपके पर्सन को आपकी आंखों में दर्द भी दिखता है कभी कभी, या कभी आप अपसेट हो ना तो आपकी आंखों में दिख जाता होगा, दुखी हो तो आपकी आंखों में दिख जाता होगा, इतने प्योर होंगे आप। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हालांकि ये कुछ कुछ चीज़ें अदाओं में नहीं आती, बट फिर भी आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है ना, इनको अच्छी लगती है। एक और गाना चैनल हो रहा है, आई थिंक ये गज़ल है, पुराना गाना है ये। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो इनको आपकी हंसी के पीछे दर्द दिख जाता है, बिकॉज आपकी आप हंसते होंगे, आप मास्क भले पहनते होंगे, दिखाते नहीं होंगे अपने दुख को, पर आपकी आंखों में दिख जाता है, तो ये सब चीज़ें आ रही है मुझे। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या गम, क्या ख्वाब है, क्या दिखा रही हो, ऐसा कोई गाना है, मैं भूल गई लिरिक्स, माफ़ करिएगा। तो बेसिकली कुछ है और आपकी दिल में, बट दिखा कुछ और है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आप इनसे प्यार करते हो, बट आप दिखाते कुछ और हो कि नहीं मुझे प्यार नहीं है। आप इनमें इंटरेस्टेड हो, बट आप दिखाते नहीं हो कि नहीं मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये अदा भी आपकी बहुत अच्छी लगती है इनको, चाहे आप लड़की हो, बट कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी करती होंगी इनको, या अगर बहुत टाइम से अगर आप बात कर रहे हो, टच में हो, शायद आप क्रश के लिए देख रहे हो, कोई फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हो, बट प्यार हो गया है आपको, इस तरह भी लग रहा है, या लाइकिंग हो गई है, फ्रेंड्स हो बट लाइकिंग हो गई है, एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स से तो बट पसंद करने लगे हो, क्लोज आ गए हो, या जो भी थे। शायद कुछ लोग मैट्रिमोनी डेटिंग ऐप से मिले थे, बट पसंद आने लगे, पहले इतना सीरियस नहीं था, बट अब ऐसा है कि यार जैसे कि छुपा रहे हो आप अपनी फीलिंग्स उनके लिए, और वो भी छुपा रही है, या दोनों ही छुपा रहे हैं, या जो पता नहीं, इस तरह का भी वाइब आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और लड़के लड़की दोनों के लिए ये रीडिंग है। पाइल 1 आपने लड़कों ने भी चूज़ किया है, काफ़ी लड़कों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, और आप शायद अपने 30s में होंगे कुछ लोग, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपकी एज 30 या उसके ऊपर होगी, या उसके आसपास होगी, लड़के अगर खास करके आप हो तो थोड़ा सा मैनली एंड मैच्योर वाइब भी मुझे आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मुझे ये एनर्जी आई तो बोलना ज़रूरी है। और मुझे ये पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को, या आपको ऐसी फीलिंग, अगर आप लड़के हो तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ये पर्सन के बिना, जैसे पानी बिना मछली तड़पती है, वैसे आप तड़पते हो, ये आपको इनकी एब्सेंस खलती है, जैसे कि हम पानी भी, पूरा दिन हमने पानी नहीं पिया तो हमको कैसा लगेगा, तो वैसी वाली फीलिंग है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये चीज़ आपके लिए फ़ील होती है कि यार इसके बिना मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लड़की हो तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे पानी ही नहीं पिया पूरा दिन, वैसा वाला फीलिंग है, उस तरह से तड़पना। और बट चाहे भले बताते ना हो, जताते ना हो, या पता नहीं अभी नया नया है, बात करना शुरू किया, या नया नया रिश्ता है, तो इतना एक्सप्रेस नहीं करते खुल के, ऐसा भी होता है ना।
कुछ लोगों के लिए नेगेटिव मैसेज आ रहा है, सबके लिए रेजोनेट होगा या मैच होगा ज़रूर नहीं है, कि इनको पता है कि आप दुख में हो, इनको पता है कि आपकी आंखों से आप दुखी हो या आपने बोला भी आप दुखी हो, तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शायद इस वजह से ही आपसे नो कांटेक्ट में है, शायद इस वजह से ही इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, शायद इस वजह से ही आपसे नो कांटेक्ट में घोस्ट करके बिना बात किए बोले चले गए थे, और शायद इस वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया था, या जो भी सिचुएशन अभी आप नो कांटेक्ट में हो, इसका मतलब कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप दुखी हो चाहे सुखी हो, यू डोंट एग्जिस्ट इन देयर लाइफ। तो वैसा कुछ भी आ रहा है, सेल्फिश वाइब भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये नेगेटिव मैसेज आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका रीडिंग है? देखो यहाँ पे कुछ लोग, अगर आपको हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दुख में हो, पीड़ा में हो, आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है या जो भी तकलीफ़ है। अगर आप डॉक्टर हो तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लाइफ में होने ना होने से। अगर ये पर्सन डॉक्टर है तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लाइफ में होने ना होने से। या आपको कहीं हाथ में दर्द हो रहा है अभी, या कुछ मसल पेन हो रहा है, या नस दुख रही है, कोई कहीं बॉडी पार्ट में मसल पेन या नस दुख रही है, या कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप इनकी लाइफ में हो या ना हो। इसीलिए तो ये नो कांटेक्ट में है, वरना आपकी फ़िक्र नहीं करते। अगर आप पीरियड्स में हो गई, बीमार हो गई, हॉस्पिटल में हो गए, कोई हादसे हो गए, अब तो ये आपको कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तभी तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप जियो मरो। तो ऐसा भी है, कुछ लोगों के लिए आ रहा है। अभी इसके लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम भी उन लोगों को अवॉइड करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं, जो हमसे प्यार करने लगते हैं, जो हमको लाइक करते हैं, हम भी उनको अवॉइड करते हैं। जो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हम भी उनको अवॉइड ही करते हैं। चाहे वो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो, बेस्ट से बेस्ट खूबसूरत लड़की हो, स्वर्ग से उतरी हुई देवी हो, तो भी तुम इग्नोर करोगे ही करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जो चीज़ हमको आजकल का ऐसा ही हो गया है, जो हमको पसंद करने लगता है तो हमको लगता है कि अरे यार ये मुझे क्यों पसंद कर रहा है, मतलब इसमें कुछ कमी होगी, क्योंकि हमारे में खुद में सेल्फ लव और इनसिक्योरिटीज़ भरी हुई होती है। आप ऐसा नहीं देखता इंसान कि ये प्यार है, शुद्ध प्रेम है, ऐसा नहीं देखता है इंसान आजकल। दूसरा एक हिंट से बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये फिज़िकल होने की बात करते थे, सिर्फ और सिर्फ ये मुझे ऐसे पिक्स भेजना और सेक्सटिंग करते थे, सेक्सुअल बातें करते थे, या मुझे ऐसे पिक्स भेज, मुझे वैसे पिक्स भेज, बस वही बातें करना, या सेक्स की बातें करना, या फिज़िकल होने की बातें करना, या मुझे ऐसे पिक देख, ये दिखाना, वो दिखाना, ये भेज, वो भेज। तो इनको आपकी कोई पड़ी नहीं थी, ना ही पड़ी है। पड़ी होती तो अभी आपसे साथ में नहीं होते यार। कि खुद से बात सोचो यार, इंसान आपको छोड़ के कब जाता है, जब ब्रेकअप कब करता है। दो सिनेरियो ये, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनकी लाइफ में हो ना हो, या तो वो तंग आ गए आपसे। दो रीज़न है, अब तंग आ गए तो कुछ आपने ज़रूर किया होगा तब तंग आ गए, वरना तो इनको ये उनको सेक्सी चाहिए था आपसे, या कुछ चाहिए था आपसे, पैसे वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। थोड़ा नेगेटिव एनर्जी रो रहा है एंड करते हुए टाइम पे। ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है कुछ के लिए। तो आप होप मत रखा करो कि ये आएगा, ये मुझे सॉरी बोलेगा। नहीं बोलेगा सॉरी। क्यों बोलेगा आपको सॉरी? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो एक रील याद आ गई, वो एक महाराज जी की रील है ना, वो याद आ रही है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? और सही भी बात है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अनलेस कोई डिवाइन एनर्जी है और प्यार हो जाता है, साथ में घूमते फिरते हो जाता है, वो बात अलग है। बट आप में ऐसा क्या है कि कोई आपसे प्यार करेगा? सिर्फ आप प्यार दे रहे हो, उसको अहमियत दे रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो, उसको नीड फुलफिलमेंट करो, इसलिए वो प्यार करेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए आपको भी प्यार तो नहीं था सच्चा, बट आपने क्या मान लिया, वो इग्नोर करता था या करती थी, इसलिए आपने उसको प्यार मान लिया। हाँ, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हम वही चीज़ पाना चाहते हैं जो हमको पाना नहीं चाहती है, जो इम्पॉसिबल सी लगती है, वही चीज़ हम उसके पीछे हम भागते हैं। बट जब मिल जाती है ना, फिर हम उसको ग्रांटेड ले लेने लगते हैं। अगर ये पर्सन आपको हाँ बोल देता, मिल जाता ना उसी वक्त, पहले भी हाँ बोल देता ना, तो आप उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। भले अभी ना लेते, थोड़े महीने सालों बाद लेते। तो वही चीज़ आ रही है मुझे। के इनिशियल यहाँ पे आ रहा है, के इनिशियल बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लड़का या लड़की बहुत हैंडसम था या ब्यूटीफुल थी,
इसलिए आपको अट्रैक्शन के साथ साथ वो भी हो रहा था कि इस या ईगो भी हर्ट हो गया है, वो अंदर से आपको वो भी हो रहा था इनसिक्योरिटी, यार मुझे ये हाँ क्यों नहीं बोल रही, ये मुझे हाँ बोल दे तो मेरी ज़िंदगी संवार जाए। वैसे इस तरह का भी आप डिपेंड हो गए थे उन पर। एच इनिशियल यहाँ पे बहुत आ रहा है, एन इनिशियल भी आ रहा है, ए इनिशियल, एल इनिशियल, वाई, एन, टी, ई, ओ, तो इस तरह से इनिशियल आ रहा है। एन, एन फॉर नागपुर, ए फॉर एरीज साइन, ए फॉर एप्पल, एल फॉर लव, के फॉर क्या होता है, के फॉर, ओ माय गॉड, के फॉर क्या होता है, के फॉर काइट, ए फॉर एप्पल, एल फॉर लव, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, ओ फॉर ऑप्टिमिज्म, टी फॉर टॉल, ई फॉर एलिफेंट, तो एच फॉर ऑनेस्ट। सो ये सब इनिशियल्स आ रहा है, ठीक है। और ये वर्ड्स भी कुछ मायने रखते होंगे कुछ लोगों के लिए, इसलिए तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम सरनेम में कहीं हो सकते हैं, मिडल नेम में, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे कुछ सडनली ऐसा वाइब आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है किसी को प्यार जताने की, दिखाने की, क्रेव कर रहे हो, या तो आप क्रेव कर रहे हो बहुत ज़्यादा प्यार, आई लव यू मुझे सुनाई पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। ये पर्सन, आप कुछ लोगों के लिए पर्सन को आप बहुत ज़ोरों से बोलना चाहते हो आई लव यू या ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं आई लव यू। आप समझ जाओगे, अगर आपके मन में फीलिंग नहीं है ना कि ये मुझे आई लव यू बोलना है इस पर्सन को, बहुत ही बुरे वाला, या बोलना है, बुरे वाला नहीं पर बोलना है, तो ये आपकी एनर्जी है कि आप बोलना चाहते हो। बट आपके मन में ऐसा नहीं है ना कि भाई मुझे आई लव यू बोलना है या बुरे वाला आई लव यू बोलना है, बुरी तरीके से बहुत टाइम से बात नहीं हुई, बात करनी है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। आप समझ रहे हो, ठीक है। 4 नंबर भी हमें स्ट्रॉन्गली आ रहा है, मुझे ऑरेंज कलर स्ट्रॉन्गली आ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस सडनली आने लगे हैं, जब रीडिंग ख़त्म करने का बात आता है तभी आ जाए। ब्लू कलर आ रहा है, डार्क पर्पल ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इंडिगो कलर भी आ रहा है। मुझे यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स भी दिख रहे हैं, तो आपने खिड़कियों में छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, या ये रखते हैं, या इनको प्लांट्स का शौक़ है, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे इनके घर में, टेबल पे, वर्क स्पेस, ऑफिस, घर में जहाँ पे भी, या बालकनी में, खिड़की पे। और 4 नंबर भी बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। ये महीना भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना, मैंने जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल भी बोला, तो ये 4 महीने या मायने रखते होंगे आपके पर्सन के लिए। किसी का बर्थडे आता होगा, या आप मिले होंगे, ऐसा कुछ भी, या ये महीनों में ब्रेकअप हुआ होगा, या जो भी है, ठीक है। लोगों को मैं बताऊं, ये रीज़न है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोई एज गैप है, ठीक है। एज गैप है आपके बीच में। अगर लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है, तो इनको ऐसा लगता है कि यार मैं लंबा नहीं रिश्ता निभा पाऊँगा, चला पाऊँगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा एज गैप की वजह से। या तो फिर कुछ ना कुछ एज गैप भी है आप दोनों में, या कुछ ना कुछ गैप है जिस वजह से आप नो कांटेक्ट में हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या एज गैप है, कास्ट गैप है, कुछ तो गैप है, उसी वजह से ये नो कांटेक्ट सेपरेशन हुआ है। क्योंकि ये पर्सन बहुत लॉजिकली सोचता है और आप नहीं सोचते हो, आप इमोशनल हो, आप लड़के हो लड़की हो तो आप इमोशनल हो, आपका पर्सन लॉजिकली सोचता है, तो ये सब चीज़ें आ रही है। ये आप ऐसे हो, और आप वैसा वर्षा एनर्जी भी हो सकती है ना। बारिश हो रही है यहाँ पे, उस चीज़ की शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। चलते पाइल 2 पे। हाय पाइल 2, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई, एनर्जी शिफ्ट हुई है पाइल 1 से। सडनली आपकी लाइफ जैसे फास्ट भागेगी, अगर अभी तक नहीं भाग रही थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो कोई लाइफ में, या ये पर्सन के साथ, या कोई सिचुएशन में, या आपकी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, करियर हो या कुछ भी हो, रास्ता नहीं दिख रहा है आपको, तो रास्ता पता है अपने आप बन जाएगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, आप खुद सरप्राइज़ और शॉक हो जाओगे कि यार ये यहाँ तो रास्ता ही नहीं था, ये रास्ता कैसे बन गया। मतलब कोई मुसीबत में अटके हो, कोई सिचुएशनशिप में अटके हो, कहीं पे अभी आप अटके हो, तो आप एकदम से आप बोलते हैं ना, वो एकदम से आपको रास्ता दिखने लगेगा। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे ये इंसान के साथ स्टक हो, प्यार में स्टक हो, करियर में स्टक हो, लाइफ में स्टक हो,
क्योंकि बारिश एकदम तेज़ से बढ़ने लगी, मुझे लग रहा है आपके रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे। अगर आपने अब बहुत टाइम से वर्जिन हो, या आपने बहुत टाइम से सेक्सुअल हैप्पीनेस, प्लेजर, सेक्सुअल नीड्स सेटिस्फाई नहीं किए, तो वो मौका आ गया है अभी, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको वो सब चीज़ें करने को मिलेगी, ठीक है। ये अगर आपका पास्ट पर्सन है या एक्स है, तो इनके साथ हो सकता है नई रिश्ता शुरुआत हो, और अभी तक ड्राई था तो अब वेट होगा, मतलब समझ रहे हो, 18+ मैसेज। और एक्चुअल में भी इमोशनली भी मैं बोल रही हूँ, बहुत ड्राई या कोल्ड थे, तो ये अभी पिघलने वाले हैं बर्फ़ की तरह। जैसे बर्फ़ पिघलता है ना, वैसे पिघलने वाले हैं। बहुत सारे मैसेजेस में आ रहे हैं। अगर आपका रिश्ता ठंडा पड़ा है, बंद पड़ा है, स्टक है, तो अभी ये दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा कि आपको लगेगा कि आपने 5 साल का रिश्ता 1 महीने में या 1 साल में जी लिया। ऐसा लगेगा कि जैसे 5 साल का कोई रिश्ता होता है तो कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उसका वो रिश्ता आपका 1 महीने में या 1 साल में आपको फील होगा। मतलब जैसे कि रोज़ मिल रहे हो, रोज़ बातें कर रहे हो, गिफ्ट्स भेज रहे हो, या फैमिली को मिल लिए, जल्दी सब होगा, समझ रहे हो। मतलब वो वाला भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रहा है। कुछ लोग पाइल 1 से आ रहे हो, क्योंकि आपको अभी भी होप है मेरा पास्ट पर्सन के साथ कुछ हो जाए, इसलिए आप पाइल 1 से आए हो। अगर आप लड़की हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा हो के साला मैनली बिहेव नहीं करता, ये लड़का है कि क्या है, लड़की है, कभी भी मेरे को प्रोटेक्ट करने की बात तो दूर, ढंग से रिप्लाई भी नहीं देता, बात भी नहीं करता, तो वो सब चीज़ें अभी सही होगी आपकी लाइफ में। आपको हेल्प मिलेगी। एक होती है ना, एक फेमिनिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है और मेल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे कमा के पैसे लाना, खाना आपको खिलाना पिलाना, और फीमेल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खाना वाना बनाना, घर का ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी अभी, जब तक अभी आप बहुत अकेले, अब तक आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, इवन रिलेशनशिप में भी होके, तो अभी ये सब आपको चीज़ें लाइफ में मुझे लग रहा है कि जो स्टक चीज़ें वो निकलेगी आपकी लाइफ से, और एक आपको क्लियरिटी मिलेगी, रास्ता खुल जाएगा। जैसे कि रास्ता खुल गया, या नया पर्सन आएगा, या ये पर्सन से ही शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी आ सकता है और पुराना भी आ सकता है, बट आप नए पर्सन को चूज़ करोगे, ये भी मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए नया पर्सन नहीं है, सिर्फ पास का पर्सन आ रहा है और वही सब नयापन शुरू होगा उनके साथ में। और कुछ लोगों के लिए पास पर्सन आएगा भी तो भी आप रिजेक्ट करके नए को चूज़ करोगे। और कुछ लोगों के लिए पास पर्सन आए या ना आए, बट आपके करियर, ज़िंदगी, और उसमें आप ऐसे आगे बढ़ोगे ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से मेरी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, कुछ घट नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, करियर में स्टक हूँ, फैमिली इशू में स्टक हूँ, लव लाइफ में स्टक हूँ, ना शादी हो रही है, ना बच्चे हो रहे हैं, ना प्यार हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, कुछ तो हो, बॉयफ्रेंड बने, रिलेशनशिप में आओ, गर्लफ्रेंड बने, कुछ तो हो, करियर आगे बढ़े, तो ये सब चीज़ें अभी होगी। आपकी लाइफ 5 साल आगे जानेगी, समझ रहे हो। अब कैसे 5 साल आगे जाएगी, मतलब मान लो आप 34 के हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब तक तो आपकी शादी, बच्चे वगैरह हो जाने चाहिए थे, या शादी हो जानी चाहिए थी, आपको ऐसा लगता है। तो अभी वेरी सून आपकी लाइफ में, ये साल के एंड होते हुए या नया साल शुरू होता है, तब तक जनवरी मंथ तक, नए साल के मान लो ना फरवरी या अप्रैल मंथ तक लाइफ में ऐसे चेंज आएंगे ना आपके। अगर आप ये वीडियो जून में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तो ये साल के अंत होते होते या आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। जैसे कि 34 के हो ना, तो विदिन नेक्स्ट ईयर आपकी मतलब विदिन 1 ईयर या नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो जाएगी और तुरंत बच्चा भी आ जाएगा। 10 महीने में, जैसे 10 महीने में, 12 महीने में बच्चा आ गया, उस तरह का भी लग रहा है। और करियर भी एकदम सेट हो गया, आपने नई गाड़ी भी ले ली, उस तरह का सब कुछ 5 साल आगे ज़िंदगी जैसे चली जाएगी। जैसे अब तक आप स्टक थे, ज़िंदगी पीछे थी, ऐसा सब फील हो रहा था। तो अब कोई नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में और वो रंग भरेगा, और वो रंग नहीं भरता है तो भी आपकी लाइफ, अगर आप अकेले भी रहोगे, लग तो नहीं रहा है सिंगल रहोगे, बट कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आने वाला है, बड़े बड़े बदलाव आप कुछ करोगे लाइफ में, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, या दुनिया के लिए, समाज के लिए। और आपकी लाइफ 5 साल आगे बढ़ने वाली है। अगर आप घर लेना चाहते थे तो जल्दी ले पाओगे, कुछ लोगों के लिए, और साथ में गाड़ी भी लेना चाहते थे वो भी हो जाएगा। करियर की टेंशन थी, कोई लोन था, वो भी उतर जाएगा।
वो सब चीज़ें हो रही है। वो आपका बिज़नेस चल नहीं रहा था तो वो चलने लगेगा, ठीक है। एक ब्लैक कलर भी यहाँ पे रिलेटेड हो रहा है कुछ लोगों के लिए। ब्लैक रंग आपका या आपके पर्सन का फेवरेट हो सकता है, या नहीं तो ये पर्सन जो आ रहा है उसका फेवरेट होगा, और जो भी है। बट अगर आपको अपनी लाइफ अभी तक ब्लैक एंड वाइट लग रही थी तो अभी रंग भरेंगे आपकी लाइफ में। तो टॉपिक है कि इनको आपकी कौन सी अदाएँ पसंद है, बट दूसरे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं देते जा रही थी, क्योंकि सडन शिफ्ट आने वाली है आपकी लव लाइफ में। तो छोड़ो, बहुत सारी जगह आपकी शिफ्ट आने वाली है, यू नो। जैसे कि आप तो ऐसे तब आपको लगेगा अरे बाप रे, आपको ऐसे थम जाओगे और शॉक में हो जाओगे, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया। 5 साल लाइफ मेरी आगे चली गई, यू नो। एक होता है ना कि किसी की शादी 5 साल से हो रखी है बट उसको बच्चा ही नहीं हो रहा है, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, आपकी शादी हुई नहीं हुई है, तो यू नो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आपकी शादी भी हो जाएगी और अगले साल बच्चा भी हो जाएगा। और आप जो आपके दोस्त है और आसपास के जो भी है जिसको आप देखते थे कि उनकी शादी हो गई है, आपकी नहीं हो रही थी, तो आपकी शादी भी हो जाएगी और बच्चा भी तुरंत हो जाएगा शादी के बाद। तो यू नो 1-1.5 साल में तो वो पर्सन से आप आगे निकल जाओगे जो आपको ताना मारता था, अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, जबकि खुद उसको बच्चा भी नहीं हो रहा था। समझ रहे हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वैसे आपकी लाइफ 5 साल आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा चैनल मैसेज आ रहा था तो मैंने दे दिया। तो अब चलते टॉपिक पे कि और भी मैसेज आया तो मैंने दिए। तो क्या अदाएँ इनको पसंद है आपके बारे में। तो अगर आप साड़ी वगैरह पहनती हो तो बहुत अच्छा लगता है इनको, यू नो। अगर आप लड़के हो तो आपको अच्छा लगता है ये जब साड़ी पहनती है या ऐसे कोई कपड़े पहनती है जहाँ पे उनकी थोड़ी स्किन रिवील हो। ये नहीं कि ना लस्टफुल वे या कपड़े दिखा रही है, वैसा नहीं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा बैक दिख रही है, शोल्डर्स दिख रहे हैं, आर्म्स दिख रहे हैं, कमर दिख रही है, नाभि दिख रही है, यानी बेली बटन यानी स्टमक एरिया दिख रहा है। तो उस तरह का, यू नो, खास करके साड़ी में दिखता है ना, तो उस तरह का अगर आप ऐसे कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो जहाँ पे ऐसे कुछ रिवीलिंग कपड़े नहीं बट ट्रेडिशनल, बट जहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा सा आपका स्किन दिखता है, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें अगर आप करते हो। इनको आपकी ये अदाएँ अच्छी लगती है, यू नो। आप प्रॉपरली भले ट्रेडिशनल टाइप की होगी बट इनको आप बहुत ज़्यादा हॉट भी लगती हो और ट्रेडिशनल भी लगती हो, संस्कारी भी लगती हो। तो ये सब अदाएँ इनको पसंद है आपके बारे में। और बहुत ही ज़्यादा, एक बोलते हैं ना कि कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, आपकी स्माइल इनको अच्छी लगती है। अगर आपको डिम्पल्स होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। अगर आपको फेस पे डिम्पल्स नहीं है बट कमर पे डिम्पल्स होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, बैक डिम्पल्स बोलते हैं, तो या कर्व्स है आपके, यू नो, कमर एरिया पे, वहाँ पे, तो स्टमक के आसपास, तो वो इनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा इनसिक्योर फील हो रहा है कि यार मेरा यू नो टमी थोड़ा सा बाहर है, या मुझे मेरे थाइज़ हैवी है, या मुझे मेरा बिलो बॉडी थोड़ा सा बिलो लोअर बॉडी को लेके आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, तो वो सब मत रखो क्योंकि इनको बड़ा पसंद है। अगर आप थोड़ा सा चबियर साइड पे हो तो भी इनको अच्छा लगता है। आपको यू नो आपको बैक बेली पाउच है, जैसे कि बेली पूछ यानी बेली पाउच यानी कि बेली थोड़ा सा बाहर होना, यू नो, फेमिनन प्रॉपर फेमिनन वे में, तो वो भी इनको अच्छा लगता है। चाहे आपने प्रेग्नेंट हुई हो नहीं हुई हो, चाहे आपने इनके साथ फिज़िकल हुई हो नहीं हो, बट अगर आपका थोड़ा सा भी टमी बाहर है तो भी इनको अच्छा लगता है, वैसे अजीब नहीं लगता है। और जब उस पर आप साड़ी पहनते हो, ऐसे कोई कपड़े पहनते हो, जीन्स हो गया, क्रॉप टी शर्ट हो गई, जैसे जिसमें आपका वो स्टमक और वो एरिया दिखता है, तो इनको अच्छा लगता है, बाप रे। और बहुत गोरे चिट्टे भी होंगे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही, तो उनको बहुत देखना है का मन भी होता है। और फिज़िकल यहाँ पे पार्ट ज़्यादा आ रहा है फिज़िकल बॉडी को लेके, तो लोअर बॉडी का आपका जो हिस्सा है, खास करके कमर का हिस्सा, बैक, फिर बैक डिम्पल्स, फिर आपका बेली एरिया, बेली बटन यानी नाभि का हिस्सा, स्टमक का एरिया, आपके थाइज़, आपके लेग्स, आपके डिम्पल्स, आपकी स्माइल, तो ये सब इनको अच्छा लगता है। फिज़िकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करती है आपकी, चाहे आप संस्कारी हो, चाहे आप मॉडर्न ख्यालों की हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो इनको तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगती हो। और आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए फिज़िकल ब्यूटी के बारे में, तो कुछ लोगों ने डेफिनेटली वो देखा होगा वीडियो की फ़िज़िकल ब्यूटी कैसे व्यू करते हैं आपकी, तो इसलिए वो सब आ रहा है। मुझे यहाँ पे एनर्जी आई तो मैंने बोला।
फिर पता है आपकी जो सिंपल रेडी होती हो ना, तो सिंप्लिसिटी में भी आपकी एक अदा है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। मतलब आप सिंपल रेडी होती होगी ना, तो भी ऐसा लगता है जैसे कि आहा हा आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डाले रेडी होने में, आहा हा आपने कुछ अलग किया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, आप सिंपल रेडी हुई हो, ठीक है, आपने ना ईयरिंग्स पहनी, आपने कुर्ती पहनी है, सिंपल कुर्ती एंड पजामा, सिंपल कुर्ती पैंट या जो भी, तो आपने ना ही कुछ बिंदी लगाई, ना ही कुछ आपने ईयरिंग्स पहनी, ना ही कुछ ब्रेसलेट पहना, बट आपने सिर्फ बाल खोल के बालों में फूल डाल दिया। तो इनको लगता है कि आहा हा क्या एफर्ट्स डाली है आपने, इनको लगता है कि वाह क्या अच्छे से रेडी हुए हो। तो आप सिंपल हो रेडी हुए होंगे तो भी इनको ऐसा लगता है कि आप सिंपल ही हो, बट फिर भी आप ऐसा लगता है कि रेडी हुए हो, समझ रहे हो आप मेरा क्या कहने का मतलब है। तो इनको ये अदा अच्छी लगती है, मतलब आप सिंपल भी दिखती हो बट आप रेडी हुई हो ऐसा भी लगता है। मतलब कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, मतलब आप सिंपल ही हो और सिंपल ही रेडी होती होगी या कुछ एफर्ट्स भी नहीं डालती होगी, बट इनको ऐसा लगता है कि आप सिंपल ही हो, फिर भी आप ऐसा ही लगता है कि जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेडी हुए हो, वैसे आप दिखते हो। आप अगर सिंप्लिसिटी में ऐसे अच्छे दिखते हो, तो जब आप फुल ऑन मेकअप वगैरह करके शोशा करके रेडी हुए होंगे तो कैसे ही दिखोगे। वो सब चीज़ें इनको पता है, वो सब चीज़ें अच्छी लगती है आपके बारे में। एक बालों में चोटी बांध के फिर ऐसे ही आप निकल गए कुर्ती पहन के इनको मिलने, या वीडियो कॉल कर लिया तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। क्या इन्होंने देखा है क्या आपको चोटी में, या वीडियो कॉल पे, या रूबरू में, या 1-to-1 फेस-टू-फेस, जैसे भी आपका कोई फ़ोटो वीडियो देखा है चोटी बनाई हो जिसमें आपने, या सिंपल रेडी हुए हो। कुछ जी यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स भी दिख रहे हैं, तो कुछ लोग आप आई डोंट नो बहुत गेम्स खेलते थे क्या इनके साथ, मतलब नॉट एक्चुअल गेम्स, मतलब कोई भी ऐसे कार्ड गेम, बोर्ड गेम, कुछ, या इनको पसंद है, या इनको पता है कि आपको पसंद है ऐसा सब गेम्स खेलना। गेम्स, इंडोर गेम्स जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गए। और कुछ लोगों के लिए आप टैरो रीडर हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, या तो फिर आप बहुत रिलीजियस हो, भगवान में मानने वाले, पूजा पाठ भक्ति करने वाले, इंट्यूशन की सुनने वाले। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आप किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आ सकते, वैसे ये आपको मानते हैं। और ये चीज़ भी इनको बड़ी अच्छी लगती है, और थोड़ा कभी कभी डरा भी देती है, क्योंकि ये भी कभी कुछ छुपा नहीं पाएंगे आपसे। ज़्यादा लंबे टाइम कोई कुछ छुपा नहीं सकता आपसे, ऐसा इनको पता है कुछ कहीं ना कहीं। खास करके आप लड़की हो और ये लड़के हैं, इवन आप लड़के हो और ये लड़की है, फिर भी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। या तो आप भगवान से कनेक्टेड हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, भगवान में मानने वाले। तो आपको पता चल जाता है ना कुछ कैसे भी कोई झूठ बोलता है आपसे, तो आपसे कोई धोखा नहीं आपकी आंखों को कोई धोखा नहीं दे सकता। उस तरह का वाइब भी आता है इनको आपसे। कुछ लोग, अगर आप लिटरली स्पिरिचुअल पर्सन हो, या टैरो रीडिंग वगैरह करते हो, या कुछ ऐसा एनर्जी रीडिंग करते हो, तो आप लिटरली अपनी पूरी सामने वाले की लाइफ की हिस्ट्री दे देते होंगे, सामने वाले की लाइफ की स्टोरी बता देते होंगे, और आपकी स्टोरी भी इनको कुछ ना कुछ हद तक जानने का मन है। आप ऐसे कैसे हो, आप ऐसे कैसे बन गए, मतलब इतना इंट्यूशन स्ट्रांग कैसे है, आप इतने स्ट्रांग कैसे हो, या आप ऐसा तो क्या करती हो लाइफ में कि आपसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता, या आपने ऐसा तो क्या ज़िंदगी में किया है, देखा है कि आपसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता, और आपको सबकी हिस्ट्री पता है। आपने ऐसा तो कैसा कर दिया है लाइफ में, क्या किया है पाइल 2 आपने, या कैसा कनेक्शन बनाया है भगवान से कि आपसे ये पर्सन तो कुछ छुपा ही नहीं सकते, दूसरे भी नहीं छुपा सकते, और लोगों को भी ये लगता है, क्योंकि कुछ तो है आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में जो इनको नहीं पता है, जो इनको जानना है कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या हालात आपने देखे हैं और क्या नहीं देखा जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो। हाँ, हालांकि उनको पता तो होगा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइफ में आपने कुछ किया है, तब जाके ही इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिलता है। कुछ ना कुछ लाइफ में आपने मेडिटेशन वगैरह किया हो, पता नहीं क्या स्ट्रगल्स देखी हो, तब जाके आप यहाँ पहुँचे हो। चाहे आप खुद का बिजनेस करते हो, या चाहे आप टैरो रीडर हो, चाहे आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, या जो भी, मतलब आप कैसे जान लेते हो सामने वाले की भी स्टोरी और अपनी स्टोरी भी, सामने वाले को जानने का मन हो, ऐसा इंटरेस्ट आप कैसे पैदा कर लेते हो सामने वाले में, जगा देते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले लग रहे हैं, ठीक है। हो सकते हो आप गुजराती लैंग्वेज या तो आपको आती है, या आप तो
या तो आप एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हो, ताकि यानी कि आपको सारी लैंग्वेजेस आती होगी या काफ़ी लैंग्वेजेस आती होगी इंक्लूडिंग गुजराती। इवन आप गुजराती नहीं होते होंगे तो भी कुछ लोगों को यहाँ पर सीखनी है मराठी गुजराती, मराठी हो तो गुजराती सीखनी, गुजराती हो तो मराठी सीखनी है, या कोई और लैंग्वेज सीखनी है, या पता नहीं ऐसा कुछ भी वाइब आ रहा है मुझे। यहाँ लैंग्वेजेस भी किसी को यहाँ बहुत आती है या सीखने का इंटरेस्ट है, या इसको लगता है ये पर्सन को कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है इसलिए आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। तो क्या है आपकी लाइफ की स्टोरी, जानना है इनको। कुछ लोग आप एक्टर एक्ट्रेसेस भी हो सकते हो, ठीक है। थिएटर्स, मूवीज़, ये सब मुझे दिख रहा है, सीरीज़, सीरियल्स, और बहुत ही क्रिएटिव वाइब भी यहाँ पे मुझे आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, टैरो रीडर्स, मॉडल, एक्टर्स, बिजनेस ओनर्स, फिर काफ़ी मिक्स लोगों ने ये ज्वाइन किया है। या तो बहुत ज़्यादा ही आप में क्वालिटीज़ है और बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो आप, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। कुछ लोगों के लिए खास करके आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। आपके पास बहुत सारा टैलेंट है और आपके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ लोग साथ देना चाहते हैं। ये एक एनर्जी भी आ रही है, ये पर्सन भी और बाकी लोग भी। और ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कैसे सब लोग आपको साथ दे देते हैं। मतलब मान लो आप कोई कोलैब कर लेते होंगे, या लाइक बिजनेस करते हो तो सामने वाले को, क्लाइंट को मना लेते होंगे। पार्टनर है आपका बिजनेस पार्टनर, तो उसको मना लेते होंगे। टीचर्स को, अगर स्कूल कॉलेज में तो टीचर्स को, बॉस को, ऑफिस में वो बॉस को मना लेते होंगे, पेरेंट्स को मना लेते होंगे। कोई और फील्ड में हो, जैसे कि यूट्यूबर हो तो कोलैब कर लेते होंगे आपसे बड़े लोगों से, या कुछ ना कुछ बड़े इवेंट्स में जाना, कुछ सेलिब्रिटीज़ को मना लेते होंगे। उस तरह से ये इनको लगता है कि आप कैसे कर लेते हो, सामने वाले को कैसे मना लेते हो, क्योंकि ये तो किसी को नहीं मना पाते, या ये मना भी लेते होंगे तो आप जैसा नहीं, मतलब आपको ये ऊपर का दर्जा देते हैं। और इनको ये मतलब ये कभी नहीं मानते इजीली किसी की बातें। तो ये कैसे आप में इतना इंटरेस्ट लेने लगी, या ये कैसे आपकी बातें मानने लगी, ये भी इनको कभी कभी वो होता है, शक होता है। क्यों? आप पे नहीं, खुद पे शक होता है, क्योंकि ये तो कभी भी इजीली किसी की बात नहीं मानते, सुनते नहीं। ये लोगों को बातें मनवाते होंगे, बट आप इनको बातें मनवा देती है, समझ रहे हो। आप लड़के लड़की दोनों के लिए बोल रहे हो, ठीक है। अपने जेंडर के हिसाब से लीजिए, ये जेंडर लेस रीडिंग है, मतलब कोई भी जेंडर का ये देख सकता है, कोई भी उम्र का भी देख सकता है। आपकी हंसी और स्माइल भी बहुत पसंद होगी इनको, ठीक है। और आप दूसरों को, तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को अच्छे से बाटली में उतार लेते हो, और इसीलिए आपने इनको भी बाटली में उतार लिया है। बट जोक्स अपार्ट, लाइक इतना वो टेंशन सीरियसली मत लो, टेंशन मत लो, वो नेगेटिवली नहीं सोचते आपके बारे में। और कुछ लोग भी है जिनको लगता है कि आप उनको कन्विंस कर लेते हो, तो वो भी पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में। और ये पर्सन को भी आपने कन्विंस कर लिया है, बातें मनवाने पे मजबूर कर दिया, तो ये पर्सन भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। आप कुछ लोगों को और ये पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, या दुनिया में किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हो, किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। बड़े से बड़ा आदमी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला हो, सबसे दुनिया का रिच हो, हैंडसम हो, सबको आप कन्विंस कर सकते हो। वैसी आपकी या तो ऑरा एनर्जी होगी, या वैसी आपकी वाइब होगी, या वैसे आप इतने सॉफ्ट और हम्बल होंगे, सॉफ्ट स्किल्स होंगी। कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत अच्छी सी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो इनको अच्छी लगती है। ये अदा तो नहीं हुई कम्युनिकेशन स्किल, बट ये एक आपके पर्सनालिटी का, आपके स्वभाव का एक पार्ट हुआ, तो भी इनको अच्छा लगता है। काफ़ी कुछ आपके बारे में इनको अच्छा लगता है। आई थिंक ये तीनों पहला बहुत सारे संस्कारी लोगों ने जुड़े हैं। मतलब संस्कारी से मेरा मतलब है कि एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी रखना, और मैनर्स से बात करना, बेसिक मैनर्स होना, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना। चाहे कितने भी बड़े एक्टर होंगे, चाहे कितना भी फेमस हो जाओ, बट एक डाउन टू अर्थ रखना, अपना एक पैर हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ, रूट्स, आप अपने रूट्स नहीं भूलते हो, समझ रहे हो। और अगर आगे भी कुछ नाम वाम, पैसा वैसा, फेमस हो जाते हो और ज़्यादा, या अगर अभी तक नहीं हो तो अगर हो जाते हो, तो इनको पता है कि आप एक हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहोगे। और अगर अभी भी आप ऑलरेडी फेमस हो इनकी नज़रों में, तो और एक्चुअल में फेमस नहीं हो, बट फिर भी इनकी नज़रों में हो, तो भी इनको लगता है कि आप डाउन टू अर्थ ही हो। और कुछ लोग तो ऑलरेडी फेमस हो, कुछ तो यूट्यूब पे करते हो कंटेंट क्रिएशन, या जहाँ पे भी करते हो, तो एक डाउन टू अर्थ इंसान हो आप, हम्बल हो। कुछ लोग घमंड में आ जाते हैं, थोड़ा पैसा आ गया कि घमंड में आ जाते हैं,
तो ऐसा नहीं है आप, थोड़े फेमस हो गए तो घमंड में आ गए, वैसा नहीं है आपका। वो बोलते हैं ना कि वो एक नहीं होता है कि एक नहीं बोलते कि जो सेठ से ज़्यादा तो वो चपरासी ज़्यादा घमंड करने लगता है, उस तरह का होता है ना कुछ लोगों का एटीट्यूड, यू नो तो उस तरह की एनर्जी है। मतलब आप बिल्कुल कि घमंडी नहीं हो, कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है। चाहे आप नीचे से शुरू किए हो, चाहे ऊपर से शुरू किए हो, चाहे पैसे वाले हो, फेमस हो ना हो, बट आप हमेशा डाउन टू अर्थ रूट से जुड़े हुए, अपने फैमिली से जुड़े हुए। जैसे कि एक एग्जांपल से बताती हूँ, एक और चीज़ एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, ठीक है, आप बहुत अमीर घर के हो, या सर बहुत ही ज़्यादा एस्टेब्लिश आपका लग्जरियस घर है, डाइनिंग टेबल है, ये वो, बट आप कैसे होंगे बताइए, घर नीचे ज़मीन पे बैठ के खाने वाले, ज़मीन से जुड़े हुए। अब ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आप समझो। आप वैसे संस्कार, मैनर्स, बड़ों के पाँव छूना, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, भले ही ना घर में डाइनिंग टेबल है, पॉश लेविश लाइफस्टाइल जीती हो, लग्जरियस आइटम्स है, बट फिर भी आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाने में आपको शर्म नहीं आती होगी। चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हो जाओ, या चाहे कितने भी बड़े फेमस हो जाओ, बिजनेसमैन हो जाओ, पैसे वाले हो जाओ, कुछ भी, आपका घर फैमिली पैसे वाला से बिलोंग करते हो, फिर भी आपकी नेटवर्किंग, आपको लोग जानते हैं, पैसे वाले फेमस लोग, तो भी आप ऐसे जुड़े हुए हो, ज़मीन से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं। और ये तो मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, बट ऐसे ही आप लाइक डाउन टू अर्थ हो, हम्बल होंगे, ठीक है। और ये इनको लगता है ऐसा, ठीक है। अगर आप फेमस नहीं हो तो भी इनको लगता है कि आप फेमस हो सकते हो, या ऑलरेडी हो इनकी नज़रों में इन शॉर्ट आप आगे हो, ठीक है। ये आपको एक कदम पीछे मानते हैं, खुद को एक कदम पीछे मानते हैं, और आपको 1-2 कदम ज़्यादा ही आगे मानते हैं, समझ रहे हो। पहले मैं कुछ 18+ मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रही थी, बट 18+ तो 1-2 मैसेज ही है आए, और बाकी सारे फिज़िकल ब्यूटी के भी आए थे, बट बाकी सारे और ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब और दूसरे मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं रेदर देन 18+, समझ रहे हो। कुछ लोग आप पहली बार जुड़े हुए हैं ये चैनल पे, मेरे चैनल पे, तो आपने शायद इंट्यूशन से नहीं, अपनी इमेज देख के ही आपने ये पाइल चूज़ किया है, बट आपको जो मैसेज मिलना था वो मिल गया है। तो ये सब एनर्जी भी आ रही है। आपके पर्सन भी ऐसे लगते हैं कि लगते बहुत ज़्यादा वो स्टाइलिश होंगे, बट है बहुत सिंपल लिविंग टाइप के। आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हो, या रिच हो सकते हो, या फेमस हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे आपके, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, या तो फिर कम्युनिकेशन अच्छा होगा। बट आप हो कैसे पता है, एकदम सिंपल टाइप के, सिंपल लिविंग। कितना भी आप चाहे, आप पढ़ाई में आगे हो, किसी में भी आगे हो, कोई भी चीज़ में आगे हो, जॉब में आगे हो, करियर में आगे हो, पैसे कमाने में आगे हो, बट आप एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग टाइप के इंसान हो। आप सिंप्लिसिटी से जुड़े हो, ज़मीन से जुड़े हुए हो, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हो, वैसे उस तरह के इंसान हो। आपको गांव पसंद होंगे, खेत खलियान, नेचर पसंद होगा, बर्ड्स पसंद होंगे, एनिमल्स पसंद होगी। पता नहीं, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको शायद कहीं आपको लेके जाना चाहिए उस तरह से, उस जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ा हुआ हो, उस जगह आपको कहीं लेके जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। चलिए चलते हैं पाइल 3 पे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो ये थी आपकी अदाओं की, और आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पर्सन। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये इस पे मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ चाहिए, और मैं शायद अनाउंस करूँगी विनर अगस्त एंड में, जो भी सब्सक्राइबर है और कमेंट कर रहा है, ठीक है, फ्री रीडिंग के लिए। विनर मैं चूज़ करूँगी, 1 जन को दूँ, 2 को, 3 को, 4 को, कितने को दूँगी मैं चूज़ करूँगी। बनाए रखिएगा, मेरे चैनल से ट्यून इन रखिएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस मिले। और व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जुड़िए यार, और भी 2 चैनल है मेरे यूट्यूब के, वहाँ पे जुड़िए। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ एक्ट करिए, बी एक्टिव, मस्कुलिन एनर्जी में आइए, लेज़ी मत रहिए, ठीक है। आई नो ये रेनी सीज़न किसी को लेज़ी फील करा रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है, बट ठीक है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो इतना कोई काम नहीं लगता है, इतना कोई आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो सब्सक्राइब करो दोनों चैनल पे, तीनों चैनल पे यूट्यूब के मेरे। व्हाट्सएप पे जुड़ो यार, और मेरा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे जुड़ो, और मेंबरशिप लेनी है दूसरी चैनल पे, वहाँ पे जुड़ो। सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। पाइल 3 पे चलते हैं। हाय पाइल 3, अगर आपने माधुरी दीक्षित वाली इमेज चूज़ की, आपके राइट हैंड साइड पे ऑन स्क्रीन पे आपको दिख रही है,
तो आपकी कौन सी अदाएँ पसंद है आपके पर्सन को आपके बारे में। तो देखिए, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इतना बता दूँ, मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ अभी। मैं एनर्जी रीडिंग करके ही बताती हूँ। यूट्यूब पे जो ये वीडियोज़ लाती हूँ सिर्फ एनर्जी रीडिंग करती हूँ, क्लेयरवॉयंटली और इंट्यूटिवली मुझे जो फील होती है एनर्जीज, उससे मैं बताती हूँ। आई डोंट यूज़ एनी टूल्स। हाँ, थोड़ा बहुत इमेज से बता देती हूँ, बाकी सब कुछ मुझे जो डाउनलोड होता है, चैनल मैसेज आता है, उससे बताती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ व्हाट्सएप पे जुड़िए यार मेरे साथ। दूसरी और चैनल है यूट्यूब की, वहाँ पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो अगर सबसे पहले इमेज की बात करें तो इमेज अगर देखते हुए जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली कुछ लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए होंगे। पियानो हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, और गिटार के भी और 2 टाइप के आते हैं, वायोलिन हो गया, फिर और भी गिटार के कुछ आते हैं प्रकार। वहाँ ऐसा कोई भी इन शॉर्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते होंगे, या उससे रिलेटेड कुछ क्लासेस करते होंगे, या आपको शौक़ है म्यूज़िक का, या कुछ ना कुछ म्यूज़िक रिलेटेड करते हो आप। म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो सकते हो, म्यूज़िशियन हो सकते हो, कोई आपका बैंड हो सकता है, या कुछ ना कुछ आपको शौक़ है, या तो वीडियो ही डालते रहते हो अपने सोशल मीडिया पे म्यूज़िक के, कुछ शायरी वायरी करते हो, कुछ लोग यहाँ पे शायरी वगैरह भी करते हो। अगर म्यूज़िक भी पसंद है आपको, इस तरह का भी मुझे आ रहा है, तो ये सब चीज़ें लोगों को भी पसंद है और आपके पर्सन को भी पसंद है। तो ये आपकी अदा तो नहीं बोल सकते, बट टैलेंट बोलो, ऐसा कुछ आपके बारे में इनको पता है और पसंद भी है, ठीक है। आप लड़के लड़की हो दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है कि अखियों से गोली मारे लड़का कमाल रे, कि अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। कुछ लोग पता है, आप लड़की हो या लड़के हो, अगर आप आँख मारते होंगे ना, तो इनको ये अदाएँ आपकी बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपने इनको आँख मारी हो सिक्रेटिवली, कोई नहीं देख रहा है तब मारी हो, या सब लोग बैठे थे फिर भी मार दी आपने आँख, या तो फिर ऐसा कुछ अपना वीडियो कॉल पे इनके साथ फ्लर्ट वर्ट किया है, आँख मारी है, या चुपके से देखा है आप, इस तरह से देखा, या कुछ ऐसे अंदाज़ में देखा है, फ्लर्टी अंदाज़ में। तो इनको जैसे कि आपकी ये अदा बहुत अच्छी लगी, शर्मा गए थे ये, चाहे लड़के भी हो तो भी, लड़की हो तो भी, और आप भी थोड़े शाय पर्सन हो, तो इनको ऐसा लगता है कि थोड़े से आप भी शाय होंगे, थोड़े से ये भी शाय होंगे, या कुछ चीज़ों में आप शाय हो जाते होंगे, कुछ चीज़ों में ये शाय हो जाते होंगे, तो ऐसा भी लग रहा है। कुछ दोनों में से एक पर्सन तो डेफिनेटली शाय है। तो ये आपकी अदा इनको बहुत अच्छी लगती है, द वे जिस तरह से आप देखते हो। ये मैसेज आई थिंक पाइल 1 में भी आया था, या पाइल 2 में, जिस तरह से आप देखते हो, आई थिंक पाइल 1 में आया था। आपकी अदाएँ बिल्कुल अच्छी लगती हैं इनको, आप शाय हो, आप आँख वगैरह भी मार लेते हो। ऐसे तो आपकी बहुत भोली भाली सीधी सादी शक्ल होगी, बट आप चुपके से हाथ पकड़ लेना, चुपके से आँख मारना, तो ऐसा सब करते होगे। और वैसे दुनिया के सामने तो आप बड़े सीधे साधे बनते होंगे, पेरेंट्स को खड़े हो, या कोई दोस्त वगैरह खड़े हो इनके, आपके, या कोई रिलेटिव खड़े हो, बट आप ऐसे भोली सूरत से में आँख मारते होंगे, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, नॉटी सा लगता है। और आप इनके साथ ही ऐसे हो, मस्तीखोर, रोमांटिक टाइप एकदम। एक और गाना चैनल हो रहा है, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। तो इनको है ना आपकी आंखें पसंद है, आपकी शाइनेस पसंद है, आपका भोला चेहरा पसंद है, आपकी नॉटी अदाएँ पसंद है। अगर कभी फ्लर्ट करते हो, आंख मारते हो, इनको देख के कभी सीटी मारी है क्या आपने, तो भी इनको अच्छा लगा होगा। अब जानबूझ के मारी है क्या, इन्होंने बोला मारो, आया आपने बोला कि मारो क्या, तो आँख या सीटी, बट जैसे भी सीटी मारी होगी तो इनको अच्छा लगता है। ये हरकतें सिर्फ आप इनके लिए करते हो, या आपने इनके लिए की होगी। अगर आप लड़के हो तो ऐसा कुछ भी लग रहा है, अगर आप लड़की हो तो भी आपने इनको आँख मारी होगी। तो ये तो ऐसा भोले भाले थे, और आपने इनको आँख मारी, और ये सोचने लगे यार तुम इतनी भोली भाली शक्ल वाली आँख मार रही हो मुझे या इस तरह से आपने इनको देखा होगा ना, तो ये लाइक कि हाँ शक्ल से बोली है ये,
बर्ताव से तो नहीं लग रही है भोली, बाकियों से सबके साथ तो बहुत भोला और भोली बनती है। मेरे सामने क्या हो जाता है? सारा नटखटपन नॉटीनेस बाहर आ जाती होगी, रोमांटिक टाइप्स एकदम, यू नो। यहाँ पे मुझे कृष्ण भगवान की भी एनर्जी आ रही है, यू नो। गोविंदा नाम हो सकता है किसी का, गोविंद नाम हो सकता है, या आपका फेवरेट एक्टर गोविंदा हो सकता है, करिश्मा कपूर, शाहरुख खान, अक्षय, इनमें से हो सकता है। या आप उस एज में हो जहाँ पे ये लोग, आप लाइक जेंजी नहीं होंगे, या मतलब 80s बॉर्न होंगे, 90s बॉर्न होंगे, तो ऐसे पुराने गाने आपको 90s गाने 80s के गाने पसंद होंगे, या तो किसी का नाम यहाँ पे गोविंदा है, या तो ये एक्टर आपको पसंद है। बट गोविंद भगवान यानी गोविंदा यानी कृष्ण भगवान की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग कृष्ण भक्त भी हो सकते हो, क्योंकि मुझे मोर पंख दिखाई पड़ रहा है ना मेरे विजुअलाइजेशन में, मुझे दिमाग में मुझे एकदम मोर पंख आया, तो समझ रहे हो। तो और याद रखिएगा, मैं टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं टैरो कार्ड्स के बिना ही अब प्रिडिक्शन देती हूँ। मुझे जो विजुअलाइजेशन आते हैं, मुझे जो एनर्जीज़ फील होती है क्लेयरवॉयंटली, इंट्यूटिवली, जो चैनल मैसेज आते हैं, उससे मैं फ़ील करके सब कुछ मैं बताती हूँ। जो मुझे दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, उससे मैं आपको बताती हूँ। टैरो कार्ड्स अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ पर्सनल रीडिंग में करती हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में टाइम नहीं रहता है। तो मैं, और इसमें मैं आराम से ऑडियो रीडिंग है तो कंफर्टेबली कर सकती हूँ, यू नो, आराम टाइम लेके वीडियो बना सकती हूँ, इसीलिए यू नो मैं टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस भी है, मुझे लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, यू नो। कुछ आप क्रिएटिव फील्ड से हो, या तो फिर कुछ आर्ट, यू नो, कलाकार हो, आप आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो। कोई यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा बना लेता है, या खाने बनाने का, खाना खाने का भी शौकीन है, फूडी है, फूड लवर है, ये सब भी आपके पास खाना बनाने की भी कला है, या आपका खाना बनाने का यूट्यूब चैनल भी होगा, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। बहुत नए नए लोग जुड़े हैं आज, तो क्या बात है। हाँ, पाइल 2 से आए हो कुछ लोग, क्योंकि पाइल 2 में भी वही क्रिएटिव वाली एनर्जी आ रही थी। क्रिएटिव लोग, क्रिएटिव डायरेक्टर हो सकते हो आप, आर्ट डायरेक्टर हो सकते हो, कुछ लोग डायरेक्टर हो सकते हो, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए होंगे आप डेफिनेटली। कुछ या तो एक्टर एक्ट्रेसेस, या कुछ भी आर्ट, उस तरह का आर्ट, जैसे खाना बनाने की कला, यू नो, एक्टिंग की कला, उस तरह का कंटेंट क्रिएशन, कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव फील्ड से हो। अगर क्रिएटिव नहीं करते होंगे ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी खाली है, वैसे ही वाली फीलिंग आपको आती होगी। और हर इंसान को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ही चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनली करो, हॉबी के तौर पे करो, या जैसे भी करो, पर करना चाहिए। खुद के लिए करो, पर करना चाहिए, समझे। तो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली सिंगर भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, या आपका खुद का बैंड है, खुद का स्टूडियो है, खुद का ऑफिस है, कुछ म्यूज़िक रिलेटेड भी यहाँ पे है, लग रहा है मुझे। खुद सिंगर हो सकते हो, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हो, डेफिनेटली क्रिएटिव वाला। आप कुक शेफ़ भी हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे कुकिंग अच्छा आता है आपको, खुद का यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पे या टीवी पे कुकिंग सिखाते हो, या जैसे भी, यू नो, तो सब आ रहा है ये चीज़ें। कुछ लोग का आपके न्यूज़पेपर में नाम वगैरह आए हैं, या आपको फेमस होना है, न्यूज़पेपर वगैरह में नाम आए, थोड़े बहुत फेमस हो, ऐसा भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है। तो उस तरह भी आप करियर पे और क्रिएटिविटी में कुछ करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो। आपको ऐसा है, पैसा भले थोड़ा कम मिलेगा चल जाएगा, बट नाम तो कमाना चाहिए। एक इज़्ज़त और नाम हो तो हमको 10 लोग बुलाएंगे, तो 10 जगह से काम नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, 2 जगह तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह का आपका थिंकिंग है, ऐसी सब एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। बच्चे की भी वाइब आ रही है, बचपना भी इनको है ना, आप में बचपना भी दिखता है, एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है। आप कितने भी सीरियस टाइप के होंगे ना, आप कितने भी भोले भाले दिखते होंगे, कितने भी सीरियस टाइप, कितने भी संस्कारी टाइप, लोगों के सामने चुप रहना, कम बोलना, या संस्कार दिखाना, मैनर्स दिखाना, या यू नो भोलापन दिखाना, बट आप में कहीं ना कहीं बच्चा छुपा है। भले ही आप लोगों को नहीं दिखाते हो, बट इनमें, इनको पता चल गया, या इनको दिखाया है आपने कैसे, या बताया है, पता नहीं, जताया है, बट इनको आप में बच्चा दिखता है। तो ये अदाएँ आपकी बहुत अच्छी लगती हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, यू नो। और डेफिनेटली पाइल 2 नहीं देखा तो आप देखिए, क्योंकि वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं, और मुझे वहाँ से भी सिमिलर एनर्जी आई है। और मैं मैसेजेस रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर सिर्फ जिन्हें लोगों ने पाइल 3 चुना होगा, तो उनको ऐसा ना लगे कि यार ये रिपीटिंग। पाइल 2 भी से आए होंगे, तो उनको ऐसा ना लगे कि ये पाइल 2 के मैसेजेस दे रहे हो यहाँ पे भी। एक और गाना चैनल हो रहा है, इन्हीं लोगों ने
इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। तो एक गाना है, बहुत पुराना सा गाना है, तो ये चैनल हो रहा था तो पता नहीं, अब देख लो कैसे रेजोनेट होता है। ये गाना कुछ दुपट्टा से रिलेटेड है। देखो आप ऐसे तो ड्रेस वगैरह दुपट्टा वगैरह डालती होगी, सिंपल रहती होगी, बट अदाएँ आपकी बहुत, इनको आप इनके सामने आप एकदम खुल के जो निकलते हो ना, निखरते हो, चाहे आँख मारना हो, फ्लर्ट करना हो, हंसना हो, बच्चे बन जाना हो, स्माइल करना हो, मस्ती करना हो, प्लेफुल होना हो, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और उनको ये चीज़ भी बहुत प्यारी लगती है कि आप इन्हीं के सामने वैसे हो, उनको ही ये साइड देखने को मिल रहा है आपका, तो वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है आपके बारे में। बहुत अच्छी अदाएँ है इस वे में। यहाँ पे मुझे 1 लाख वर्ड सुनाई दिया, मुझे नहीं पता ये आपको लाखों में गिनते हैं या ऐसा कोई गाना इन्होंने या आपने इनको डेडिकेट किया था तो लाखों में एक है, या 1 in a million, 1 in a billion, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक गाना भी है, ढूंढा हज़ारों में कई सितारों में है तेरे जैसा ना कोई, एक गाना है, सवेरा गाना है। तो अनुभा बजाज नाम है आई थिंक लड़की का, उसने गाया है। ढूंढा हज़ारों में कई सितारों में है तेरे जैसा ना कोई। तो एक गाना है, ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इन्होंने किया होगा या आप इनको करना चाहते हैं। इन शॉर्ट कहने का इनका मतलब है कि आप लाखों में एक हो, हज़ारों में एक हो, आप लाइक अ स्टार हो, सितारों में एक हो, उस तरीके का। किसी को यहाँ पे लाख रुपया अमाउंट आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों आ रही है, ये आपको देना चाहते हैं या आपको किसी से लेना है, या कोई आप चाहते हो कि लाख व्यू आए, 1 लाख व्यू आए आपके सोशल मीडिया पे, या आपके 1 लाख फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स हो सोशल मीडिया पे, या 1 लाख व्यू आए, ऐसा भी कुछ लग रहा है, या ऑलरेडी है आपके, तो इस तरह का भी कुछ वाइब आ रहा है। तो 1 लाख मुझे बहुत आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने ना, कुछ लोगों ने, इन्होंने लाखों लड़कियों को डेट किया होगा, लिटरली इन्होंने हज़ारों लाखों लड़कियों, लाख तो नहीं बट हज़ारों लड़कियों को डेट किया होगा ना, और काफ़ी कंट्रीज़ ये घूमे होंगे, काफ़ी लड़कियों को देखा होगा, तो आधी तो वहीं से वो देख के ही फ़िल्टर करते होंगे। तो 1 लाख लड़कियों से तो इन्होंने लाइफ में आज तक मिले ही होंगे, ठीक है। ये अगर 30 साल के ऊपर है तो इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा ना कोई, और ये यहाँ पे लाख एक्चुअल में भी नहीं हो सकता, एक्चुअल में भी हो सकता है, एक्चुअल में नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है ना। ओके, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग आई होप मिसअंडरस्टैंड ना करो मेरी बातों को। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। तो ये पर्सन को प्यार है आपसे बहुत ज़्यादा, और आपके पैर दबाना चाहते हैं, देवी भी मानते हैं आपको, या आप देवी मानते हो, या आप लड़के हो तो भी आपके पैर दबा के अच्छा सा गुड मसाज देना चाहते हैं, या लड़के तो भी आपको अच्छा सा मसाज देना चाहते हैं। इनको फुट फेटिश भी हो सकता है ना, फीट फेटिश जो बोलते हैं, फुट फेटिश मतलब पैर देख के सीड्यूस हो जाने वाला चीज़, वो वाला चीज़ होता है इनको। और जेलसी भी है इनको, बट इस तरह से नहीं कि आपको कंट्रोल करेंगे, दोस्त नहीं बना देंगे, बट जेलसी है कि लोग आपको देखते हैं तो इनको पता है कि आपके पास भी ऑप्शंस है, आपको भी कोई भी मिल सकता है, कोई और भी, बट एक लॉयल्टी और प्यार जो देते हो ना आप इनको, और आप ये आपको, तो आप दोनों का जो म्यूचुअल बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छा है।
तो ये सब चीज़ भी आ रही है। कुछ लोग आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, करंटली आप इनसे रिलेशनशिप में हो, या शादी हो चुकी है या एंगेजमेंट हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी है, या आपको पसंद है ये पार्टनर, ऐसा कुछ भी आ रहा है तो ये सब चीज़ें आ रही है पाइल 3। बताइएगा मुझे कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। दूसरी और 2 यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।